नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने 1 और 2 फरवरी 2023 की महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। इस क्लास की पीडीएफ आपको स्मार्ट स्टडी राजस्थान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और वहीं टेलीग्राम चैनल पर क्लास से संबंधित महत्वपूर्ण क्विज भी ली जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना। शुरू करते हैं आज की क्लास को। सवाई मानसिंह स्टेडियम जो कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है, देश का पहला सिंथेटिक ट्रैक बनेगा। तो सवाई मानसिंह स्टेडियम में देश का पहला सिंथेटिक ट्रैक बनेगा। जब देश का पहला राजस्थान में कोई किसी चीज का निर्माण होता है तो वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। तो क्या है इसके बारे में व्याख्या। राजस्थान के जयपुर स्थित एसएमएस स्टेडियम मतलब सवाई मानसिंह स्टेडियम में देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक बनेगा। वैसे राजस्थान के अंदर 5 ट्रैक बनाए गए, लेकिन पिंक सिंथेटिक ट्रैक पूरे देश के अंदर पहला बन रहा है। इसके लिए सिंथेटिक मटेरियल कहाँ से लाया जा रहा है, ये भी पूछा जा सकता है। अपने स्विट्जरलैंड से लाया जा रहा है। ये कितने मीटर का होगा, 400 मीटर का सिंथेटिक ट्रैक 6 महीने में बनकर तैयार होगा। अब सिंथेटिक ट्रैक नाम आ गया है तो उससे संबंधित स्मार्ट फैक्ट क्या है। राज्य में 5वें सिंथेटिक ट्रैक की स्वीकृति, मतलब राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में सिंथेटिक ट्रैक बनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो 5वां सिंथेटिक ट्रैक कहाँ बनाए जाने की स्वीकृति दी गई है, अपने कोटा के अंदर। तो 5वां दी जा रही है, स्वीकृति दी अगर खेल मंत्री द्वारा, राज्य खेल मंत्री द्वारा। तो अब इससे पहले 4 है निर्मित है, तो कहाँ कहाँ पर, एक है जयपुर में, दूसरा है जोधपुर में, तीसरा बना था चूरू में और चौथा बना था गंगानगर के अंदर, और 5वां अपने कोटा के अंदर स्वीकृति मिल चुकी है। किसकी, राज्य खेल मंत्री द्वारा, और राज्य खेल मंत्री अशोक चांदना। नेक्स्ट, ताल छापर अभ्यारण्य में हिरण को जसवंतगढ़ क्षेत्र में शिफ्ट किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। ताल छापर अभ्यारण्य के हिरण जो कि कृष्ण मृग हेतु फेमस है, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू का, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू के कृष्ण मृग को अब 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। अब कितने हिस्सों में बांटा जाएगा, 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। किस किस में जाएगा, यहाँ के 1500 हिरण को पहले 500, फिर दूसरे चरण में 1000, 2 चरणों में। यहाँ में नागौर के जसवंतगढ़, तो ये क्षेत्र पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किस क्षेत्र, ये जसवंतगढ़ क्षेत्र में भेजे जाएंगे अपने 1500 हिरण ताल छापर अभ्यारण्य के। तो ये जसवंतगढ़ क्षेत्र किस जिले में है, तो नागौर जिले में शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए जसवंतगढ़ इलाके में 2223 बीघा ग्रासलैंड तैयार किया गया। किसके लिए, कृष्ण मृगों को रखने हेतु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है, प्रदेश में अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पावर पार्क्स यानी पार्कों के स्थापना हेतु HTDCL और RRECL के मध्य 10,000 मेगावाट क्षमता का JV एग्रीमेंट निष्पादित हुआ। मतलब ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट, मतलब समझौता हुआ इनके मध्य। किस किस के मध्य, HTDCL और RRECL के मध्य। क्या है इसके बारे में विवरण देखते हैं। भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी, मिनी रत्न A श्रेणी की कंपनी है कौन सी, HTDCL लिमिटेड है, जो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम जो कि शॉर्ट में क्या RRECL के मध्य 30 जनवरी को जयपुर में ज्वाइंट वेंचर कम शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। HTDCL RRECL ज्वाइंट वेंचर कंपनी क्रमशः कितना 74-26 की भागीदारी होगी। 74-26 से हमें ये भी याद रखना है कि अपने जो बाड़मेर के पचपदरा में जो अपने बन रही है, जो अपने रिफाइनरी बन रही है, वहां भी 74-26 का ही राजस्थान सरकार और कंपनी के मध्य हिस्सेदारी है। इस ज्वाइंट वेंचर कंपनी द्वारा प्रदेश में 10,000 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से स्थापित की जाएगी। अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क की स्थापना पर
कितने करोड़ के खर्च आएगा? 40,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। और राजस्थान में पहला अल्ट्रा मेगा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? दानपुरा। और दानपुरा कहाँ पड़ता है? अपने बांसवाड़ा के अंदर। अब स्मार्ट फैक्ट, RRECL का नाम आ गया है तो उसके बारे में देखते हैं। क्या है RRECL की फुल फॉर्म? राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना 9 अगस्त 2002 को हुई थी। रेडा जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी और RSPCL जिसकी स्थापना 1995 को हुई थी। इन दोनों कंपनियों का विलय करके अपने RRECL यानी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, 5वीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे रिपोर्ट 2019-21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से सवाल जरूर बनेगा एग्जाम में। इसके तहत क्या हुआ था? राजस्थान में 15 वर्षों में बाल विवाह की संख्या में कितने प्रतिशत कमी आई? ये डेटा वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। 40% कमी दर्ज की गई। और 2015-16 की तुलना में 2019-21 में 11% कमी दर्ज की गई। राज्य में अभी भी 25%, कहीं कहीं 24% भी आएगा, क्योंकि 24 पॉइंट समथिंग था। इस वजह से कहीं 24, कुछ न्यूज वाले 24 बता रहे, कुछ न्यूज़पेपर वाले, और कुछ बता रहे 25। तो हमें 24 और 25 दोनों याद रखने। वैसे दोनों ऑप्शन में नहीं आएगा, एक ही आएगा। मतलब 24 पॉइंट समथिंग प्रतिशत अभी भी क्या है? अपने बाल विवाह हो रहा है राजस्थान के अंदर। मतलब 18 वर्ष से कम बालिकाओं की शादी की जा रही है। राज्य में सर्वाधिक बाल विवाह चित्तौड़गढ़ तथा भीलवाड़ा में तथा न्यूनतम बाल विवाह पाली में दर्ज किए गए। नेक्स्ट, G20 डेलीगेट सम्मेलन आयोजन जोधपुर के अंदर कब से? आज से लेकर 4 फरवरी तक होगा। अपने किसका आयोजन? G20 डेलीगेट समूह का। इसमें कौन से समूह होंगे? एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप यानी रोजगार कार्य समूह की ये बैठक होगी, याद रखना। अब G20 बैठक का अगर नाम आ ही गया है तो स्मार्ट फैक्ट में राजस्थान में कौन कौन सी बैठक हुई और होगी इसके बारे में देखते हैं। G20 शेरपा सम्मेलन जिसका 5 से 7 दिसंबर 2022 को उदयपुर में आयोजन हुआ था और यहाँ के शेरपा थे अपने अभिताम कांत, याद रखना। अब G20 वाणिज्यिक व निवेश मंत्री समूह का सम्मेलन 21 से 25 अगस्त 2023 को जयपुर के अंदर प्रस्तावित है। नेक्स्ट, इंडिया स्किल 2021 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये स्किल एक प्रतियोगिता हुई थी। इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय प्रतियोगिता थी। राजस्थान में टोटल 5 मेडल जीते थे। राजस्थान ने गोल्ड मेडल 1 जीता था, सिल्वर मेडल 1 जीता था और ब्रॉन्ज मेडल 3 जीते थे। टोटल कितने मेडल जीते थे? 5 मेडल। किस प्रतियोगिता में? इंडिया स्किल 2021 प्रतियोगिता में। नेक्स्ट, फिट इंडिया मूवमेंट, ये लास्ट महीने का है, दिसंबर का, लेकिन साथ में दे दिया ये मेडल के साथ साथ में। क्या है? फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान ने लगातार दूसरे वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त किया, याद रखना। नेक्स्ट, राजीव गांधी युवा मित्र, क्या है ये राजीव गांधी युवा मित्र? राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे लोगों को जोड़ना, मतलब ये प्रचार करेंगे राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, मतलब लोगों को लाभान्वित करने के लिए उनको योजनाओं के बारे में जागरूक करने के का कार्य करते हैं। इनका नाम दिया गया है राजीव गांधी युवा मित्र। इसका संचालन कौन करता है? ये इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट, राजस्थान का पहला उमिया माता जी मंदिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ बनाया गया ये उमिया माता जी मंदिर? चित्री के उमिया नगर। चित्री का उमिया नगर कहाँ पर पड़ता है? डूंगरपुर जिले के अंदर इसका निर्माण किया गया। यहाँ क्या होगा? गुजरात के ऊंजा में उमिया माता, राजस्थान का पहला है लेकिन गुजरात में उमिया माता जी का मंदिर बना हुआ है। तो वहां से क्या लाई जाएगी? ज्योति लाई जाएगी और यह ज्योति यहाँ अपने डूंगरपुर के चित्री के उमिया नगर में उमिया माता जी का जो मंदिर बना है वहां पर ये ज्योति लगाई जाएगी। अब ये उमिया माता जी का मंदिर किस समाज की कुल देवी है? उमिया माता जी तो पाटीदार समाज की कुल देवी है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। नेक्स्ट, राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम यानी हस्तशिल्प संग्रहालय
आपको पता हो तो हस्तशिल्प नीति जारी हुई थी 17 सितंबर 2022, जो राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति थी। इस नीति में यह घोषणा की गई थी कि राजस्थान के अंदर हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर में की जाएगी। तो जयपुर में जगह भी बता दी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो जयपुर में कहाँ पर? जल महल में, और जल महल में भी कहाँ पर? राजस्थान हाट के अंदर ये बनेगा राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम। इस म्यूजियम में राजस्थान के सभी हैंडीक्राफ्ट एक ही छत के नीचे, जो हैंडीक्राफ्ट उत्पाद है वो एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे। राजस्थान के विभिन्न इलाके के जो इम्पोर्टेंट मतलब प्रसिद्ध हैंडीक्राफ्ट है, जैसे दरिया हो गई, ब्लू पोट्री हो गई आदि, जो महत्वपूर्ण है वो कहाँ पर? अपने इस म्यूजियम में उपलब्ध होंगे। अब राजस्थान हाट नाम आ गया, तो इसके बारे में स्मार्ट फैक्ट में देखते हैं। राजस्थान हाट, इसकी स्थापना कब हुई थी? राजस्थान हाट की स्थापना 2007 में हुई थी, अर्बन हाट के नाम से हुई थी, और बाद में इसका नाम बदलकर राजस्थान हाट कर दिया गया, और जल महल जयपुर में स्थापना हुई थी। केंद्र तथा राज्य का इसमें योगदान है, वित्त पोषण का योगदान है 70-30 का, याद रखना। नेक्स्ट, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसका शॉर्ट में नाम क्या है? रिप है। इसका आयोजन कल से स्टार्ट हो गया था, 1 से 5 फरवरी 5 दिवसीय रिप का आयोजन होगा। इसका संस्करण कौन सा है? 9वां संस्करण है, और आयोजन जयपुर के अंदर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओपनिंग थीम की फिल्म कौन सी होगी? राज सिंह पान सिंह तोमर इसकी ओपनिंग थीम फिल्म होगी, और स्पेशल स्क्रीनिंग फिल्म कौन सी होगी? द कश्मीर राइफल होगी। अब है, इससे पहले हुआ था जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। वैसे मैंने आपको सम्मेलन तथा जो अपने फेस्टिवल थे प्रमुख जो जनवरी फरवरी में आयोजित होंगे वो पूरे एक क्लास में बता दिए गए हैं। क्लास लेकर आ गया हूं, वो क्लास आप देख लेना, प्लेलिस्ट पर दे रखी है, इंपॉर्टेंट है वो क्लास। एक क्वेश्चन वहां से भी एग्जाम में आएगा। तो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसका शॉर्ट में जिप कहते हैं, 6 से 10 जनवरी 2023 को आयोजन हुआ था। संस्करण था 15वां, और इस फेस्टिवल में अभिनेत्री अर्पणा सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023, जो अपने कहाँ पर? जयपुर के अंदर हुआ था, 19 से 23 जनवरी 2023 को 16वां संस्करण था, आमेर के अंदर हुआ था इसका आयोजन। और इसके अंदर अपने कवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार किसे दिया गया था? कवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार के सच्चिदानंदन को दिया गया था, याद रखना, वो मैंने बता दिया है क्लास में। नेक्स्ट, साइबर अपराधों के रोकथाम हेतु सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इमरजेंसी एजेंसी स्थापित की जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस एजेंसी की स्थापना हेतु सीएम अशोक गहलोत ने 18.4 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। अब साथ ही राज्य में राज्य स्तरीय एक लैब भी स्थापित होगी साइबर अपराध को रोकने हेतु। उसमें साइबर अपराध की जांच की जाएगी। साइबर अपराध क्या होता है? जो अपने ऑनलाइन डेटा या फिर जो अपने जो भी जानकारी होती है वो चोरी की जाती है, उससे साइबर अपराध की श्रेणी में गिना जाता है। राज्य सरकार द्वारा 32 साइबर थाने खोलने की घोषणा की गई थी। अब इसमें यह घोषणा की गई थी, लेकिन 18 थाने इसमें स्थापित हो चुके हैं, बाकी जो बचे हुए वो प्रक्रियाधीन हैं, और जयपुर में पहले से स्थापित है। नेक्स्ट, अब क्या है? यह है अपना ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी राजस्थान। यह सर्च करना आप टेलीग्राम पर जाकर टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। वहां पर इंपॉर्टेंट आपको करंट अफेयर्स की डेली ऐसे मतलब जो पीडीएफ भी मिलती है, और महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो मिलते हैं, और क्विज भी दी जाती है। इस पर राजस्थान करंट अफेयर्स की, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की, इंडिया करंट अफेयर्स की क्विज भी ली जाती है, और जो भी अपने एग्जाम रिलेटेड सूचना होती है वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पर ही डालता हूं। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।